अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है नवीद शेख और आप देख रहे हैं सुपर टीम यूट्यूब चैनल। आलमी सतह पर रूनुमा होने वाली पैराडाइम शिफ्ट के असरात से पाकिस्तान का बचना मुमकिन नहीं दिखाई दे रहा है। इसलिए अरबों और इजराइल के दरमियान होने वाली प्यार की पींगें और ताल्लुकात की बहाली के असरात पाकिस्तान पर वाज़ेह महसूस किए जा रहे हैं और तवक्को की जा रही है कि जल्द ही सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात में मुलाजमतें करने वाले पाकिस्तानियों को वतन वापस भेज दिया जाएगा, क्योंकि सऊदी अरब और यूएई की जानिब से पाकिस्तान पर मुसलसल दबाव है कि वो इजराइल को तस्लीम कर ले, जो कि कम अज़ कम पाकिस्तान और ईरान के लिए नामुमकिन दिखाई देता है। सऊदी अरब का मौक़िफ़ इजराइल के मामले में अब कोई ढका छुपा नहीं रहा और वो वक्त दूर नहीं जब सऊदी अरब भी इस तरह का ऐलान करेगा जैसा यूएई कर चुका है, और शायद ये ट्रंप की रुखसती से कबल ही कर दिया जाए, क्योंकि इस वक्त एमबीएस, नेतन्याहू और ट्रंप तीनों जल्दी में दिखाई देते हैं। इस वक्त इजरायली अखबार की खबर भी जज़वी तौर पर दुरुस्त लगती है। सऊदी अरब की हुकूमत ने तरदीद की है, मगर तरदीद में एक मुलाकात का हवाला दिया जिसमें अमरीकी हुक्काम शरीक थे, क्योंकि अरब अमारात और बहरीन की तरफ से इजराइल को तस्लीम करना सऊदी हुकूमत के मशवरे और रजामंदी के बगैर मुमकिन ना था। इसलिए कोई बईद नहीं कि ये खुफिया मुलाकात भी हुई हो जिसमें एमबीएस और नेतन्याहू दोनों शरीक थे। ये भी समझ से बाहर है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अरबों को क्या पट्टी पढ़ाई और नेतन्याहू ने क्या ख्वाब दिखाए कि अचानक इन्हें इजरायली भाई नजर आने लगे। मगर किसी को मजलूम फ़लस्तीनी याद ना रहे और ना ही फ़लस्तीनियों पर इजरायली मजालिम और ना वो मकबूजा इलाके जो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के बावजूद इजराइल छोड़ने को तैयार नहीं। असल में सऊदी अरब के मौजूदा हुक्मरान शाह फैसल जैसी तरक्की पसंदाना सोच के मालिक हैं, ना इस्लामी इस्तकामत और अरब दलेरी की इलामत, मगर हर महीने शरीफैन के सदके आलमे अरब और आलमे इस्लाम में एहतराम की निगाह से देखे जाते हैं। सऊदी अरब पूरी मुस्लिम उम्मा की मजहबी किबलागाह है। इसका फ़लस्तीन के मसले के हल के बगैर इजराइल को तस्लीम करना हरगिज समझ से बाहर है। लेकिन सऊदी अरब हो के अमारात या कतर हो के बहरीन, इनके मफादात और नुकसानात एक जैसे रहे हैं। अगर कहीं कोई ज़रा सी दरार आई भी है तो वो महज दिखावा थी। कोर मफादात का जहां तक ताल्लुक है तो वो सब अरब रियासतों के एक ही हैं। आपको याद होगा कि ट्रंप ने 1.5-2 साल पहले ये नहीं कहा था कि सऊदी अरब क्या है, एक हफ्ते की मार ही तो है। अरब मुमालिक बुरी तरह अमरीकी चुंगल में जकड़े हुए हैं। वो अगर ये दावा करें कि हम किसी आज़ाद और खुद मुख्तार खारजा पॉलिसी को फॉलो करते हैं तो इन पर कौन एतबार करेगा। इस वक्त शहजादा सलमान हर वो इकदाम करने पर तुले नजर आते हैं जिसका नतीजा सऊदी अरब को मुत्तहिदा अरब अमारात और कतर की सतह पर लाना है। जुए के अड्डों, शराब खानों की तामीर और अरब जाहलियत के ज़ेरे असर इस्लाम दुश्मन सिहूनी यहूदियों को भाई, जबकि कलमा गो ईरान को दुश्मन मानने और मनवाने की तदबीर है। सऊदी अरब इजराइल को तस्लीम करने के बाद अमेरिका को शायद खुश कर ले, मगर आलम इस्लाम की क़यादत से खुद को माजूल समझे, और गालिब इम्कान ये है कि शायद अमेरिका की यहूदी लाबी ये मार्का सर करने के बाद मजबूत और मुस्तहकम सऊदी हुकूमत को सद्दाम हुसैन और मोहम्मद कज़ाफ़ी के अंजाम से दो चार करने में आसानी महसूस करे कि अपने मरकज से कटकर कोई कौम और रियासत अपने पाँव पर खड़ी होने के काबिल नहीं रहती। बहुत से लोग और बड़े तज्जियाकार शोर शराबा कर रहे हैं कि यूएई, बहरीन, सूडान और सऊदी अरब ने इजराइल को तस्लीम कर कर बहुत से फायदे उठाने हैं। मेरा इनसे सवाल है कि इनसे पहले तुर्की, उर्दन और मिस्र ने कौन से फायदे उठाए हैं। सोचने की बात है। मजीद जानने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ताज़ा तीन अपडेट्स और नई वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। दूसरी जानिब इजराइल के एक बड़े अखबार हैरेट्स ने दावा किया है कि सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान चाहते हैं कि पाकिस्तान इजराइल से बाकायदा मामूल के ताल्लुकात कायम करे। इस वक्त पाकिस्तान के लिए भी अमेरिका और सऊदी अरब के मुश्तरका दबाव का मुकाबला करना आसान नहीं, लेकिन अगर इमरान खान और फौजी क़यादत ने मादी मफादात की बजाय असूली मौक़िफ़ अपनाया और रोज़े क़यामत अल्लाह ताला और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रूबरू जवाबदेही के एहसास से सरशार रहे तो ये मुश्किल वक्त भी गुजर जाएगा। यरूशलेम में किबला अव्वल और मस्जिद अक्सा से भी पाकिस्तानियों की जज्बाती और मजहबी वाबस्तगी है। यकीनन इजराइल को तस्लीम करना एक बहुत नामकबूल फैसला होगा। जो भी हुकूमत ये काम करेगी इसे अवाम के गैज़ो गज़ब का सामना करना पड़ेगा। वो हुक्मरान मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगा और ना हुकूमत में रह सकेगा। इसे सियासत को खैराबाद कहकर
रूपोश ही होना पड़ेगा। इमरान खान अब तक इजराइल को तस्लीम करने के मुतालबे की मजम्मत कर रहे हैं। हकीकत यह है कि जब से बहरीन और यूएई ने इजरायली रियासत को तस्लीम करके इससे सफारती ताल्लुकात कायम किए हैं, पाकिस्तान पर भी अमेरिका और अरब मुल्क का दबाव बढ़ रहा है कि वो भी इजराइल से ताल्लुकात कायम करे। अब ये मालूम नहीं कि आने वाले कल में अरब इजराइल ताल्लुकात का ऊंट किस करवट बैठता है, पर अगर सऊदी अरब इजराइल को तस्लीम करता है तो ये गोया इसका पाकिस्तान और मुसलमानों पर एक कातलाना वार होगा। पाकिस्तान को अपने एक और अहम अरब मुल्क यूएई की जानिब से भी इजराइल के साथ ताल्लुकात को मामूल पर लाने के लिए दबाव का सामना है। अरब अमारात और पाकिस्तान के ताल्लुकात काफी हद तक खराब होते दिखाई दे रहे हैं और खासकर इजराइल के साथ गठजोड़ के बाद ये सूरत हाल मजीद पेचीदा हो गई है, क्योंकि अरब अमारात यमन के जजीरे स्कोट्रा में इंटेलिजेंस बेस की बुनियाद रख रहा है, जिसका बड़ा मकसद बलूचिस्तान की गवादर बंदरगाह पर नजर रखना है। ये बात अमेरिका और इजराइल के मुफाद में भी है, क्योंकि दोनों मुमालिक चाहते हैं कि इस मंसूबे को किसी ना किसी तरह सबूताज किया जाए, जबकि यही ख्वाहिश भारत के दिल में भी है। भारत अरब अमारात को बड़ी तादाद में मजदूर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, बैंकर्स और दीगर शोबों के लिए अफरादी कुव्वत फराहम करने के लिए बिल्कुल तैयार बैठा है, जबकि पाकिस्तान को खैराबाद कहने की सूरत में इजराइल और भारत मशरिक वस्ता के मुमालिक को सिक्योरिटी फराहम करने के लिए भी तैयार बैठे हैं। ऐसे वक्त में कि जब ये नए मुआहदे खलीज की तश्कीलें नो कर रहे हैं, पाकिस्तान के लिए फौरी तशवीश का सबब इन मुआहदों के सऊदी अरब से इसके दो तरफा ताल्लुकात पर असरात हैं, नीज ये कि इसके माशी, जुग्राफियाई और स्ट्रेटेजिक मफादात पर किस तरह असर अंदाज होता है। पाकिस्तान सऊदी तेल पर भी बड़े पैमाने पर इन्हिसार करता है। इसके जवाब में पाकिस्तान अपने मजदूर सल्तनत को बरामद करता है। सऊदी अरब में 20 लाख से ज्यादा पाकिस्तानी काम करते हैं और यूं पाकिस्तानी सऊदी अरब में दूसरी बड़ी तारकीन वतन कम्युनिटी हैं। सऊदी अरब और यूएई से आने वाला ज़र मुबादला पाकिस्तान की मईशत में नुमाया किरदार अदा करता है, पर इस सब के बावजूद पाकिस्तान इस वक्त तक इजराइल से ताल्लुकात मामूल पर नहीं ला सकता जब तक फ़लस्तीनियों को इनके हकूक नहीं मिल जाते। इजराइल की जानिब से फ़लस्तीनी ज़मीनों पर कब्ज़े और फ़लस्तीनियों की पामाली और इनको इनके हकूक से महरूम रखने का सिलसिला जारी रहने के खिलाफ आवाज़ बुलंद करना इमरान खान का दुरुस्त फैसला है। वसी तर तनाजुर में पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी की कामयाबी इसकी माशी बढ़ोतरी और पेशरफ से जुड़ी हुई है। एक मजबूत मईशत जो बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी को अपनी जानिब रागिब करती हो और मुस्तहकम करेंसी आखिरकार पाकिस्तान को इस काबिल बना सकती है कि वो GCC और OIC और नीज़ मुस्लिम दुनिया में मसरूफ़ अमल और दीगर इलाकाई तंजीमों के हमरा मजबूत ताल्लुकात कायम कर सके। ज़्यादा अहम अमर यही है कि माशी आज़ादी पाकिस्तान को सऊदी अरब और दीगर खलीजी मुमालिक से वो आज़ादी दिलवा सकेगी जिसके वो ख्वाब देखता है, क्योंकि ये मुमालिक पाकिस्तान से ताल्लुकात को तरजीह के एतबार से दूसरे दर्जे पर रखते हैं। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ताज़ा तीन अपडेट्स और नई वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कमेंट्स में अपनी राय लाजमी दीजिएगा, दुआओं में याद रखें। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।